दोस्तों एक दिन के अंदर ही भारत ने गूगल को अपना पावर दिखा दिया। अभी कल की ही बात है, गूगल ने अपने प्ले स्टोर में इंडियन ऐप को बैन कर दिया और शाम तक ये खबर आती है कि उन्होंने भारत के जिन ऐप को बैन किया था उसको फिर से रिस्टोर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पावर दिखा दी। गूगल ने इंडियन ऐप्स को क्यों बैन किया और फिर भारत सरकार ने ऐसा क्या किया कि गूगल को एक ही दिन के अंदर अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और इंडियन ऐप्स को फिर से प्ले स्टोर में रिस्टोर करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। ना ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि जिन ऐप्स को गूगल ने हटाया था प्ले स्टोर से उसे वापस रिस्टोर कर दिया गया है। क्यों किया? क्योंकि इसमें भारत सरकार की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पावर दिखाया। हमने गूगल को अपनी इकोनॉमी की पावर दिखाई और गूगल को उसका सही औकात दिखाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका भी प्रूफ भी दूंगा। गूगल ये सोच रहा था कि हम इंडियन ऐप्स को खत्म कर देंगे। एक बार अगर हम इंडियन ऐप्स को हटा देंगे उसके बाद हम जो भी बोलेंगे इंडियन ऐप्स के मालिक हमारी बात सुनेंगे, हम मनमाने तरीके से उनसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने गूगल को बताया कि तुम हमारे इंडियन ऐप्स को हटा रहे हो, लेकिन तुम ये भूल चुके हो कि हम तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं। आपको पता होगा चाइना में गूगल नहीं यूज होता है, चाइना में यूट्यूब यूज नहीं होता है, चाइना का हर चीज अपना वेबसाइट है और ये काम भारत भी कर सकता है। और भारत सरकार ने गूगल को इस चीज का एहसास करा दिया है। चूंकि अपना प्यारा भारत दुनिया की सबसे ग्रोइंग कंट्री है, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल का यूज भारत में होता है, तो जाहिर सी बात है कि गूगल को सबसे ज्यादा कमाई भारत से हो रहा है और उसने भारतीय ऐप को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। तो गूगल ने जो किया उसका खेल उल्टा उसी को भारी पड़ा। गूगल के ऐसा करने की वजह से भारत के अंदर एक क्रांति ने जन्म लिया। अभी मैं आपको हर चीज की डिटेल दूंगा, कैसे क्यों। सबसे पहली बात गाइस कि भारत अब ये चीज समझ चुका है कि अगर आपको अपना हक चाहिए तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। अब वो भारत नहीं है कि डेवलप कंट्री जो बोलेंगे वो हम करेंगे। पिछले 10 सालों में भारत में सब कुछ बदल चुका है। अगर भारत यहाँ पर डर जाता तो गूगल अपनी मनमानी करता, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और एक दिन भी नहीं हुआ था गूगल को सारे एप्स को रिस्टोर करना पड़ा। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। नाउ अपने स्क्रीन पर आप ये लिस्ट देखिए। दुनिया भर में अभी नंबर 1 रैंक पर जो प्लेटफॉर्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद एप्पल, गूगल 6 नंबर में है। गूगल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1.7 ट्रिलियन है। मतलब पाकिस्तान जैसे 2-4 कंट्री को मिला दीजिएगा तो उसका टोटल जीडीपी गूगल के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर होगा और इसी चीज का उनके पास अकड़ है। अभी हुआ क्या, प्ले स्टोर तो आप सभी यूज करते हैं, तो प्ले स्टोर में जो भी इंडियन एप्स थे गूगल ने उसको रिमूव कर दिया। रीजन क्या था? इनके द्वारा कहा गया कि जो भी इंडियन एप्स है वो हमारा प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। तो क्या गूगल पागल है? फ्री में इतने सारे ऐप चल रहे हैं, पैसा देते हैं। लेकिन गूगल का कहना है कि करीबन 2020 के आसपास गूगल के द्वारा ब्लिंक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। मतलब गूगल इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको जो भी यूज करेंगे तो उनको गूगल को कुछ पैसा देना होगा। तो जो भी इंडियन एप्स थे जिनको उनसे फायदा हो रहा था वो पैसा दे रहे थे, लेकिन अब गूगल क्या बोल रहा है कि अब हम 30% फी चार्ज करेंगे। बेसिकली प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे एप्स हैं। तो मान लीजिए कोई ऐप की कमाई 100 रुपया है, तो गूगल का कहना है कि उस 100 रुपये में 30 रुपया आपको हमको देना होगा। तो फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका एप्स वगैरह होता है वो अपना बिजनेस को हैंडल कैसे करेंगे? अगर गूगल को वो 30% टैक्स देंगे, भारत सरकार जीएसटी 18% अलग ले रही है, तो फिर उन्हें बचेगा क्या? तो भारत के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है हमने अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट सेल किया तो 100 रुपया में हम 30 रुपया गूगल को चार्ज कर देंगे, 18 रुपया जीएसटी दे देंगे, तो हमें बचेगा क्या? क्योंकि उस प्रोडक्ट का भी तो कुछ वैल्यू होगा। तो भारत के कई बिजनेसमैन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर बिजनेस करना बेसिकली एप्स के मामले में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो ये बहुत ही डरावना चीज है क्योंकि गूगल एक तरह का डिजिटल मंडी है। तो इस मॉल में अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आपको गूगल को पैसा देना होगा और अब ये अपने मनमानी के हिसाब से अगर चार्ज करेंगे तो फिर इन एप्स वालों का क्या होगा? भारत की जितने भी बड़ी बड़ी एप्स है, कुकू एफएम्स, कई एप्स हैं जिनको कि प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया क्योंकि भारत के जो भी बड़े बड़े एप्स हैं उन सब एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। तो उनकी तो प्राण अटक गई होगी कि उनका सारा चीज तो उनके ऐप से हो रहा है। अगर प्ले स्टोर उसे ही हटा देगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर सबसे बड़ी डर ये है कि अगर गूगल को ये लोग 30% चार्ज दे भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि गूगल इसे आगे नहीं बढ़ाएगा? कल को गूगल बोलेगा कि आप जितना पैसा कमाओगे उसका 50% हमें दो, तो ऐसे तो गूगल मनमानी करेगा। तो जब गूगल ने ऐसा किया तो भारत के जो IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उसने कहा कि गूगल्स रिमूवल एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर इन इंडिया कैन नॉट बी परमिटेड। बहुत ही सरल भाषा में गूगल से कहा गया कि आप जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है, भारत सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी। तो भारत सरकार के द्वारा गूगल को एक कड़ा मैसेज भेजा गया। तो इसके बाद गूगल को एहसास हुआ कि अगर हम भारत सरकार के साथ रिलेशनशिप खराब कर लेंगे तो फिर हम इंडियन मार्केट में नहीं चल पाएंगे। तो जैसे ही गूगल को ये बात समझ में आया, गूगल ने शाम में ही जितने भी एप्स को रिमूव किया था उन सारे एप्स को रिस्टोर किया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर अब एक नई क्रांति शुरू हो रही है। कौन सी क्रांति? जो भी इंडियन एप्स वाले हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबको यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा कि हम सिक्योर नहीं है, हमें 1 सेकंड में उखाड़ करके फेंका जा सकता है क्योंकि हम दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। कल को वो बोलेंगे कि जितना आप कमाइएगा उसका आधा पैसा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे?
हैं। तो अब यहाँ पर भारतीय लोगों को यह एहसास हो रहा है कि हम डिजिटल इंडिया के मामले में गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं। तो अब यहाँ पर भारत को समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हमने यूपीआई बनाया और यूपीआई बनाने के बाद भारत के अंदर अमेरिकन मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह का जो यूज है वो बहुत कम हो गया। तो अब भारत में ये मांग उठ रही है कि भारत का खुद का गूगल जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा खुद का प्ले स्टोर होना चाहिए जहाँ पर हमें डर नहीं हो, अदरवाइज यहाँ पर हमारा बिजनेस सिक्योर नहीं है। तो अपने डिजिटल इंडिया में ये एक नई क्रांति है कि हमें गूगल, इंटरनेट, इन सब मामले में भी आत्मनिर्भर होना होगा। एंड आई थिंक कि हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और इससे हम लोग को बहुत सारा फायदा होगा। पहली बात तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये जो अचानक से इन सारे ऐप्स को हटा दिया गया, तो जितने भी लोग थे जिनका अपना ऐप था उनका तो खटिया खड़ा हो गया, एक पल में सब कुछ खत्म। अगर ऐप ही नहीं रहेगा, मान लीजिए भारत में कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, अमेरिका बोल दे अचानक से अभी हम भारत में यूट्यूब को बैन करते हैं, तो आप यहाँ पर जरा सा सोच करके देखिए कि भारत के उन यूट्यूबर्स का क्या होगा। ठीक ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। जैसे ही इनके ऐप्स को रिमूव किया गया, ये चौंक गए, इनको लगा कि हमारा जो बिजनेस है वो सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो क्रांति उठ रही है कि हमारा खुद का प्ले स्टोर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा चीज, अभी क्या होता है, जो भी कमाई होती है उसका एक अच्छा खासा पैसा ये गूगल, एप्पल, अमेजोन ये सब लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जब ये एप्स हमारा खुद का होगा तो जितने भी इंडियन एप्स हैं वो जो पेमेंट करेंगे वो सारा पैसा भारत में ही रह जाएगा और अपने भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो अब ये वक्त आ चुका है कि सरकार को यहाँ पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, खुद का गूगल जैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। चीन जैसे देश में यूट्यूब भी नहीं चलता है, उनका अपना अलग प्लेटफॉर्म है जिससे उनको बहुत सारा फायदा होता है। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, अगर कोई यूट्यूबर 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 45% पैसा यूट्यूब ले लेता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो आपने 100 रुपया जो कमाया उस 100 रुपये में से 45 रुपया हमें दे दीजिए। तो मान लीजिए मेरे जैसे कई यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो यूट्यूब से 100 रुपया कमाएंगे उसका 45 रुपया चार्ज यूट्यूब ले लेगा। वही अगर भारत का खुद का यूट्यूब होता तो जो भी चार्ज लेता वो भारत में ही रहता, और चूंकि ये भारत का खुद का होता तो ये इतना चार्ज भी नहीं करता, 10% 15% चार्ज करता। तो आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो मांग उठ रही है कि भारत का खुद का प्ले स्टोर होना चाहिए, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत का खुद का गूगल जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।